बलरामपुर और गोंडा का दाल, गाजीपुर के जूट वॉल हैंगिंग, कौशाम्बी का केला, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद, प्रतापगढ़ का आंवला, सुल्तानपुर का मूंज, इसके साथ ही लखनऊ का दशहरी आम, प्रयागराज के अमरूद, ये सभी चीजें दिखाती कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में कुछ न कुछ खाद्य उत्पादन और कृषि सेक्टर में भी कुछ न कुछ हर जनपद के लिए विशिष्ट है। चंदौली में ब्लैक राइस, आप जाइए ब्लैक राइस वहां की, और इतनी डिमांड है मार्केट में उसकी, उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा होगा कोरोना कालखंड में बहुत सारी चीजें आई थी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की में जो एक बात का उल्लेख किया था वह क्या था, झांसी की एक बेटी का उल्लेख किया था जिसने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन झांसी के अंदर किया था। झांसी के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी का उत्पादन वहां झांसी में प्रारंभ हुआ है। ड्रैगन फ्रूट सुल्तानपुर में पैदा हुआ है। महिला उद्यमी सेक्टर में लगभग लोग नजरअंदाज से कर दिए थे, लेकिन आगरा और झांसी के अंदर जो दुग्ध उत्पादन संगठन है, उन लोगों ने वहां पर क्रांतिकारी काम किया है, चमत्कारिक कार्य किया है। वह भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भूमिका किस रूप में हो सकती है, उन सभी के बारे में वहां पर अपने उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वे हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं, और इन सभी व्यापक संभावनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है, रोजगार की संभावनाओं को यहां पर विकसित करना है और बड़े उद्यम के लिए आधार भूमि तैयार करना है, तो एमएसएमई के क्लस्टर को उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने जो अन्य तमाम कदम उठाए हैं, उसके तहत प्रदेश सरकार आप सबकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे सामने जो बातें सामने आई हैं, खासतौर पर आईआईए ने भी कुछ बातें मेरे सामने रखी हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद को खासतौर पर, जिसमें प्रदेश के अंदर इसमें हम लोगों ने जो खाद्य प्रसंस्करण नीति हमारी 2022 को जो हम अभी जिसका प्रावधान करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग इसमें जिससे मूल्य यानी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के अंदर हम लोग इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर खासतौर पर जो प्रदेश के बाहर से कृषि और प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे भेजे जाने वाली कृषि उत्पाद पर जो मंडी शुल्क से संबंधित मामला यहां पर सामने उठाया गया है, जिसमें प्रसंस्करण उद्योग को सीधे अपनी उपज बेचने वाले किसानों को अपनी उपज को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी, और इसलिए ऐसी उपज को मंडी शुल्क और उपकर के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए। इस संबंध में कुछ उदाहरण मेरे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, और प्रदेश सरकार अपनी जो नई नीति लेके आ रही है, इस नीति में इसके बारे में हम लोग प्रावधान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में प्रदेश सरकार इस पर कार्य करेगी। दूसरा, निर्यात सब्सिडी देने के लिए भी, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी देने के लिए भी प्रदेश सरकार के पास ये मामला विचाराधीन है, और मुंबई पोर्ट तक की सुविधा लैंडलॉक स्टेट होने के नाते इस संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए भी विभाग इसमें जो एक कैप 30 लाख तक की है, इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है, हम अपनी नई पॉलिसी में भी इस बात का उल्लेख करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के द्वारा और विशेष तौर पर जो बातें यहां पर की गई हैं कि श्रम और पर्यावरण विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से वहां पर बार बार इंस्पेक्शन के नाम पर वहां पर कुछ परेशान करने की बातें सामने आई हैं, हम लोग इसके बारे में एक व्यवस्था करेंगे कि वह
एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी इन चीजों को देखेगी और उसके बारे में शासन को अपना अनुमोदन देगी कि इस मामले में एक ऐसी व्यवस्था हो कि वर्ष का एक कैलेंडर इसका बने, जिससे यहां पर किसी भी उद्यमी को वह किसी भी सेक्टर का हो उसको कोई भी परेशानी न हो। एक बात जो सामने आई है भू उपयोग से संबंधित, निजी कृषि भूमि क्रय करने, निजी भूमि क्रय करने एवं भू उपयोग परिवर्तन कराने में, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर शासन स्तर पर कहा है कि भू परिवर्तन करने में जो तमाम प्रकार की बाधाएं हैं और खासतौर पर बहुत अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है, उसका सरलीकरण की दिशा में शासन स्तर पर एक बार फिर से प्रयास होने चाहिए, जिससे एमएसएमई को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकें। एमएसएमई विभाग से मैं एक बार बात करूंगा कि पॉलिसी के दायरे में शासन की पॉलिसी किसी भी स्तर पर हुई है, 12 से 16 से 6 से 12 7 से 12 वाला हो, 12 से 17 के बीच का हो या 17 से अब तक की किसी भी पॉलिसी के तहत अगर किसी उद्यमी ने उत्तर प्रदेश के अंदर उद्यम लगाया हो, हमें उसको दी जाने वाली जो इंसेंटिव है वह समयबद्ध तरीके से उस उद्यमी को प्राप्त होनी चाहिए और ये विभाग सुनिश्चित करें। और मैं चाहूंगा कि एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त तो स्वयं इस बात को एक बार समीक्षा कर लें कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और एमएसएमई में कितने ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने नया उद्यम लगाया है और एक शासन की सहमति के आधार पर पहले से लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने के बाद उद्यम लगाया, उसे प्रोडक्शन शुरू हो गया और उनमें से कितने लोगों को अब तक इंसेंटिव मिला है, कितने को नहीं मिला है, इसका एक चार्ट भी मुझे उपलब्ध करवाने का वो कार्य करेंगे, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में हम और भी अधिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दे सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि प्रदेश के अंदर जितना बड़ा एमएसएमई का एक फैलाव है, 90 लाख से अधिक यूनिट है। हमने पिछले 5 वर्ष के अंदर